जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को 10th का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेकर आया हूं। आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण पढ़ा, तो उन जो गोलीय दर्पणों के गोलीय दर्पण का वो जो दो भाग थे जिनको हम लोगों ने अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जाने थे। तो हम लोग इन दर्पणों की पहचान किस प्रकार करेंगे कि यह दर्पण कौन सा है और हमें इसकी पहचान किस प्रकार करनी है। आइए चलते हैं। तो हम लोग दर्पणों की पहचान किस प्रकार करेंगे कि दर्पणों की पहचान हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला कि दर्पण को हम लोग स्पर्श करके बता सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। और दूसरा कि जो दर्पण होता है उस दर्पण को हम लोग किसी भी प्रतिबिंब के माध्यम से बता सकते हैं कि वो दर्पण कौन सा है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि जो दर्पण होता है वो किस प्रकार। फर्स्ट नंबर हम लोग किस प्रकार कि सबसे पहले हम लोग दर्पण को किस प्रकार जानेंगे, स्पर्श करके। हम लोग दर्पण को स्पर्श करके देखेंगे। तो हम लोग दर्पण को किस प्रकार स्पर्श करेंगे कि हम लोग कोई लकड़ी का पैमाना ले लेंगे या हम लोग अपनी पटरी ले लेंगे जो ड्राइंग बॉक्स में आती है। उस पटरी को मान ले कि ये पटरी है आपकी और ये आपका जो दर्पण है। यदि इस पटरी को हम इस दर्पण पर स्पर्श कराएंगे तो यह जो आपका मार्कर है, जो पटरी है, वो इस बोर्ड पर सभी जगह स्पर्श कर रही है। तो यदि दर्पण पर पटरी सभी जगह स्पर्श करे तो वह समतल दर्पण होता है। और इसी प्रकार यदि जो आपकी पटरी है इस दर्पण पर कोनों पे स्पर्श करे, इस प्रकार मान ले कि ये कोई दर्पण है और पटरी हमें इस प्रकार स्पर्श करे तो यह जो दर्पण होगा ये अवतल दर्पण होगा। और यही पटरी यदि दर्पण पर इस प्रकार स्पर्श करे, किस प्रकार, इस प्रकार स्पर्श करे कि जो उभरा हुआ भाग है वो दर्पण पर स्पर्श हो और जो कोने हैं वो न स्पर्श हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो समतल दर्पण होता है आपका, समतल दर्पण किस प्रकार होता है कि जो समतल दर्पण होता है वो पैमाने को प्रत्येक जगह स्पर्श करता है, प्रत्येक जगह स्पर्श करता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह पैमाने को किनारों पर स्पर्श करता है। कहां पर स्पर्श करता है? अवतल दर्पण पैमाने को किनारों पर स्पर्श करता है। इस प्रकार हम लोग पहचान करेंगे कि कैसे स्पर्श करके हम लोग प्रत्येक दर्पण की उत्तल दर्पण, आप लोग इनको इंग्लिश में लिख सकते हैं प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार यदि जो समतल दर्पण होता है वो पैमाने को प्रत्येक जगह स्पर्श करता है और जो अवतल दर्पण होता है वो पैमाने को या पटरी को, हम पैमाने को पटरी बोल सकते हैं, उसको किनारों पर स्पर्श करेगा। इसी प्रकार आपका जो उत्तल दर्पण होगा वो पैमाने को बीच में कहां पे, ये जो मुड़ा हुआ भाग है,
ये जो मुड़ा हुआ भाग है उसको यहां पर स्पर्श करेगा, किनारों पर स्पर्श नहीं करेगा, ये बैंड हो जाएंगे किनारे, और इसको बीच में स्पर्श करेगा, स्पर्श पैमाने को बीच में स्पर्श करेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो स्पर्श करके किसी दर्पण को हम किस प्रकार जानेंगे कि यदि वो समतल दर्पण है तो उसको पैमाने को प्रत्येक जगह स्पर्श करेगा। इस प्रकार मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई पैमाना है, इसको इस प्रकार सभी जगह स्पर्श करेगा। इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण, और यदि पैमाने को किनारे पर इस प्रकार स्पर्श करे तो वह आपका अवतल दर्पण, और यदि पैमाने को इस प्रकार बीच में स्पर्श करे तो वो आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो सेकंड नंबर है कि दर्पण की पहचान हम लोग एक प्रकार से और कर सकते हैं, वो है प्रतिबिंब के द्वारा। प्रतिबिंब के द्वारा हम लोग इस किस प्रकार जान सकते हैं कि यदि जो आपका दर्पण है, यदि प्रतिबिंब के द्वारा जांच करेंगे तो वो किस प्रकार करेंगे कि यह जो आपका दर्पण है या दर्पण यदि जो आपका वस्तु है उसका यदि सेम प्रतिबिंब बनाए, या सेम यदि हम दर्पण को ये मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, इस दर्पण के सामने यदि हम कोई वस्तु को, इस दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु को हम रखें तो वह वस्तु का समान प्रतिबिंब बनाए, यानी कि जितनी वस्तु की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई है उतनी ही हमें प्रतिबिंब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग समतल दर्पण, और यदि प्रतिबिंब को, यदि दर्पण को, यदि और सेकंड आपकी होगी जो यदि प्रतिबिंब और वस्तु और दर्पण को हम इस प्रकार, यदि प्रतिबिंब, यदि दर्पण को वस्तु के, यदि वस्तु को दर्पण के पास रखेंगे तो उसका बड़ा, यदि प्रतिबिंब को, यदि वस्तु को दर्पण के पास रखेंगे तो उसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाए तो, और यदि वस्तु को दर्पण से दूर रखे तो उसका बड़ा, बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनाए, बड़ा, बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनाए। यदि वस्तु को दर्पण के पास रखें तो उसका सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाए। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है या थर्ड मिरर है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है कि यदि कोई दर्पण वस्तु किसी दर्पण के सामने रखे तो वह हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाए, और आभासी, वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाए। इस प्रकार के जो दर्पण होंगे वो आपके उत्तल दर्पण कहे जाएंगे। तो आप लोग यहां से क्या लिखेंगे, सबसे पहले समतल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होते हैं, मैंने बताया आप लोगों को कि यदि मिरर के सामने हमें कोई वस्तु रख दें तो उसका आकार, आकृति, समान ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब सेम होनी चाहिए, आकार और आकृति। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा हम किस प्रकार जानेंगे कि वस्तु के आकार और आकृति का प्रतिबिंब। यदि वस्तु के आकार और आकृति का प्रतिबिंब बनाएगा तो वह प्रतिबिंब जो होगा, वो जो बनेगा वो समतल दर्पण के द्वारा ही। वस्तु के आकार और आकृति जो समान होंगी तो वस्तु और प्रतिबिंब की आकार और आकृति एक ही स्थिति में समान होंगी कि वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो समतल दर्पण पर बन रहा होगा। सेकेंड नंबर आपका आएगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जब कोई वस्तु को
यदि कोई वस्तु को दर्पण के सामने नजदीक रखे तो उसका बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाए। यदि इसी वस्तु को दर्पण से दूर रखें तो उसका बराबर, उल्टा, सीधा और वस्तु से छोटा, बड़ा या वस्तु के बराबर या फिर और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दूर रखी वस्तु अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वस्तु का उल्टा, सीधा, वस्तु का सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा। ये आपकी इसकी फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन। और जो सेकंड आएगी वो क्या आएगी कि वस्तु को दर्पण से दूर रखने पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और आपकी जो थर्ड नंबर है वो आपका क्या है कि जो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल। तो उत्तल दर्पण क्या करेगा, वह प्रतिबिंब को हमेशा सीधा और छोटा बनाएगा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा, और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा और छोटा। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूं। तो मैंने क्या बताया था कि दर्पण की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम दर्पण को स्पर्श करके बता सकते हैं कि यह दर्पण कौन सा है। स्पर्श करके हम किस प्रकार बताएंगे कि यदि पैमाने को प्रत्येक जगह या पटरी जो हम लेंगे उसको सभी जगह स्पर्श करें तो वह दर्पण आपका समतल होगा। यदि पैमाने को किनारे पर स्पर्श करें तो वह दर्पण आपका अवतल होगा। यदि पैमाने को बीच में स्पर्श करें यहां पर तो वह दर्पण आपका उत्तल होगा। और प्रतिबिंब के द्वारा हम दर्पण को किस प्रकार पहचानेंगे कि यदि समतल दर्पण होगा तो वो वस्तु का, जितनी वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। और से किस प्रकार पार्श्विक उल्टा, सबसे बड़ी बात कि बच्चे इस पर भटक जाते हैं कि पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब हमें किस प्रकार जानेंगे। तो यदि प्रतिबिंब वस्तु यहां रखी है और उसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो यह जो प्रतिबिंब होगा आपका उल्टा प्रतिबिंब होगा। और यदि ये दर्पण है और ये वस्तु है, यदि इसका प्रतिबिंब दर्पण पर यहां बने तो जो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा वो पार्श्विक उल्टा है। पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब होंगे। किस प्रकार होंगे कि वो प्रतिबिंब आपके पार्श्विक उल्टे प्रतिबिंब होंगे। पार्श्विक उल्टे किस प्रकार कि यदि हम लोग दर्पण के सामने इस प्रकार खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट सिरा
राइट पे दर्पण पे दिखेगा और राइट सिरा लेफ्ट पर दिखेगा, तो जो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो आपका पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं उसे। सेकंड नंबर कि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब के पहचान हम दो प्रकार से करेंगे। यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है तो आपका अवतल दर्पण होगा। सेम उसी प्रकार यदि वस्तु को दर्पण के दूर रख दें तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा भी हो सकता है। तीनों स्थितियां अप्लाई होंगी। और इसके बाद उत्तल दर्पण मैंने बताया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके रिकॉर्डिंग अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये दर्पण है इनको हमने देख लिया कि ये दर्पण हमें किस प्रकार से, ये जो दर्पण है हमें किस प्रकार से पहचान होती है दर्पणों की। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो हमने दर्पण पढ़े इनके हम उपयोग देखेंगे कि इन दर्पणों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में सीखेंगे कि अवतल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण का दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे। हम लोग एक तरफ अवतल दर्पण देखेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग, और सेकंड हम देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। हम लोग सेम दोनों के उपयोग देखेंगे। सबसे पहले कि जो आपका अवतल दर्पण होता है इसके उपयोग देखेंगे। तो अवतल दर्पण जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि सैलून के दुकानों में दाढ़ी बनाने के काम में जो दर्पण लगा होता है उसे हम अवतल दर्पण को नाम से जानते हैं। और वो जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी बड़ी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है। इस वजह से आप लोग भ्रमित हो जाते होंगे कि ये जो दर्पण लगा है ये समतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण नहीं है। उत्तल दर्पण वो अवतल दर्पण होता है, उसकी जो द्वारक होता है, द्वारक क्या होता है कि जो इस प्रकार दर्पण होता है यदि इसी दर्पण को हम काफी बड़ा इस प्रकार बना दें तो ये जो दर्पण की यहां से यहां तक की वक्राकार लेंथ होती है ये दर्पण का द्वारक कहलाती है। और ये जो दर्पण का द्वारक होता है, ये जो दर्पण का द्वारक होता है ये काफी साइज में बड़ा और इसकी फोकस दूरी द्वारक बड़ा होने से फोकस दूरी भी इसकी बड़ी होती है। तो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है जो हमें सैलून के दुकानों में मिलता है, दाढ़ी बनाने के काम में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो लोग हमारे शरीर की आंतरिक नाक इंद्रियां जैसे नाक, कान, मुंह या जीभ को अंदर से देखने के लिए हमें एक लेजर किरण का प्रयोग करते हैं जो परावर्तन के पश्चात उस अवतल दर्पण द्वारा अपसारित होकर, किस प्रकार, अभिसारित होकर हमें उस जो अंदर की परावर्तन के पश्चात जो अंदर प्रकाश पड़ता है उससे हमें अंदर की जो स्थिति होती है उसके बारे में आसानी से पता चलता है या अंदर नाक या कान के अंदर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो डॉक्टर अपने लेंसों में हमें शरीर की आंतरिक जानकारी या आंतरिक देखरेख में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो घरों में टेबल लैंप लगे होते हैं उन पे जो शैडो बनती है, इस प्रकार ये लैंप होता है और इस लैंप के अगल बगल इस प्रकार जो शैडो बनाई जाती है, इस प्रकार वो
अवतल दर्पण की होती है, क्योंकि जब प्रकाश पुंज से प्रकाश फोकसित होता है बल्ब द्वारा तो वह ज्यादा से ज्यादा टेबल पर स्पष्ट रूप से पड़े, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो अवतल दर्पण होता है वो किरणों को अपसारित करने में काम आता है। किरणों को अभिसारित करने में काम होता है। अभिसारित का मतलब किसी एक ही बिंदु पर फोकसित करने में, सभी किरणों को समेट कर एक ही बिंदु पर फोकसित करने में जो काम आता है, और इस जो किरणें एक जगह फोकसित होते हैं उन्हें अभिसारी किरणें कहते हैं, और इस प्रकार के दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस दर्पण का प्रयोग रेल इंजनों में, मोटर वाहनों में और कई प्रकार के सर्च लाइट और लैंपों और स्टीमरों में देखते हैं। इसी प्रकार अब आप लोग ने क्या देखा कि जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, इसके हम लोगों ने काफी प्रयोग देखे। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि जो अवतल दर्पण होता है वह आप लोग दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो अवतल दर्पण होता है इसको हम लोगों को, जो डॉक्टर होते हैं, वो इंद्रियों की या शरीर की आंतरिक भाग की जानकारी को प्राप्त करते हैं प्रकाश को अभिसारित करके। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा देखा कि ये जो क्या कहते हैं किरणें होती हैं अवतल दर्पण इनको एक बिंदु पर फोकसित करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो लैंप होता है, लैंप के अगल बगल जो शैडो बनती है उस पर अवतल दर्पण होता है। और ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो प्रकाश पुंज से प्रकाश निकले बल्ब से तो टेबल का ज्यादा से ज्यादा भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, या प्रकाश स्पष्ट रूप से ज्यादा टेबल पर पड़े। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो मोटर वाहनें होती हैं, स्टीमर होते हैं, रेल के इंजन होते हैं, इनमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने कुछ अवतल दर्पण के प्रयोग देखे। उसके बाद आप लोग उत्तल दर्पण के प्रयोग देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है यह सड़कों के किनारे जो लैंप लगे होते हैं, जो सड़क के किनारे जो पोल लगे होते हैं, उन पोल पे जो लैंप लगे होते हैं, वो जो उनका जो कांच का या ऊपर जो लगा होता है जिससे प्रकाश निकलता है दर्पण, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। और यह किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित। और अपसारित का मतलब ये क्या करता है कि किरणों को फैलाता है। क्या करता है? उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट प्रयोग कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती हैं उनके साइड में एक दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है, जो हमें पीछे की वस्तु का हमें उस दर्पण पर छोटा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। कैसा? सीधा और छोटा बनता है। तो ये उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के कुछ प्रयोग थे। तो आप लोग क्या करेंगे कि उत्तल और अवतल दर्पण के प्रयोग मेरे बताए द्वारा आसानी से आप लोग लिखेंगे। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करें, या आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग 1 से 2 PM के बीच में 7380372255 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। और ये नंबर आपको स्क्रीन में ऊपर आ भी रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आप लोगों को लाइव डाउट सॉल्व किया जाएगा। और इसी के साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।